हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, रोमानिया जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। इससे पहले भी हमने रोमानिया के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है डिफरेंट सेक्टर्स में। उनमें से कुछ की सक्सेस स्टोरीज मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा नॉलेज मिल सके, कॉन्फिडेंस आपको मिले, राइट। अब देखिए, अच्छी बात क्या है कि रोमानिया का वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है और रोमानिया का सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है, राइट। हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं, तो आप पूरे ब्लॉग को एक बार देख लें। उसके बाद में जो है आप एक बार डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें और फिर और भी जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए वर्किंग आवर्स में जो है हमारी टीम को आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमें जिप्सियम कारपेंटर चाहिए। यहाँ पर सैलरी है 650 यूरोज, भारतीय रुपये में बनता है लगभग 68,000 रुपये। फूड और अकोमोडेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। इसके अलावा हमें बुलडोजर ऑपरेटर्स, फ्रंट लोडर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर्स, व्हील्ड एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स, डिफरेंट हैवी इक्विपमेंट, जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं। इसके अलावा हमें सीएनसी ऑपरेटर्स चाहिए दोस्तों, राइट। यहाँ पर सैलरी रहेगी 700 से लेकर 750 यूरो, यानी कि मोटा मोटा 73,000 से लेकर 79,000 के आसपास आप यहाँ पर अर्न करने वाले हैं। फूड और अकोमोडेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। कुछ और वैकेंसीज हैं, इनको भी जरा समझ लेते हैं। रोमानिया के लिए हमें पाइप फिटर्स और प्लम्बर्स चाहिए, लेकिन ये जो है आईटीआई होना चाहिए इनके पास, राइट। और इसके अलावा हमें मैकेनिकल फिटर्स भी चाहिए और इनके पास भी आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, राइट। जो ये फिटर्स की वैकेंसी दोस्तों, इनको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, राइट। और अगर आपने गल्फ में काम किया एज अ फिटर तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे। बाकी की सभी वैकेंसीज के लिए हमने ऐसा नहीं बोला, स्पेशली फिटर के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आईटीआई होना चाहिए और गल्फ वालों को प्रायोरिटी देंगे। अगर गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, भारत का जेन्युइन अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसको भी जो है हम लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। और भी हमने डिटेल मेंशन की है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें दोस्तों। इसके अलावा रोमानिया के लिए हमें हैवी मैकेनिक्स और हैवी मैकेनिक हेल्पर्स चाहिए। और हैवी मैकेनिक्स का जो यहाँ पर सैलरी है वो है 800 से लेकर 1000 यूरो, यानी कि 84,000 से लेकर 1,05,000 इंडियन रुपी। हैवी मैकेनिक्स हेल्पर्स को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 600 से लेकर 700 यूरोज, यानी कि 63,000 से लेकर अप्रोक्स 73,000 रुपी। फूड और अकोमोडेशन यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। अब देखिए, रोमानिया शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, प्योरली एक यूरोपियन कंट्री है। वे भाई हमारे जो पहली बार यूरोप जा रहे हैं, जिनका प्रोफाइल मिलता जुलता है। देखिए, हेल्पर में जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड में जा रहे हैं तो आपका, जैसे जहाँ मैंने बोला कि आईटीआई चाहिए, तो वहाँ पर आईटीआई चाहिए होगा, ठीक है। जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा जो प्रोफाइल है ठीक है, तो प्लीज़ अप्लाई कर लें। आप ये ना सोचें कि नहीं जी, जब लग्जमबर्ग का और स्विट्ज़रलैंड का और बढ़िया बढ़िया देशों की आएगी। देखिए, आप सिंपल कंट्रीज़ को चूज़ करें जिनका वीज़ा आसानी से लगता है। पहले जाएं, अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करें, थोड़ा सा यूरोप को समझें, फिर हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। आप क्लास डी वीज़ा लेकर जब जा रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आपको उस देश में नौकरी बदलनी हो या फिर आपको देश बदलना हो, हर एक चीज़ संभव है। लेकिन बहुत ज़्यादा लालच में आकर या इस तरह के वीडियोस देखकर कि नहीं जी लग्जमबर्ग में जाइए, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क में जाइए, देखिए आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने और देश बताया उनके वीज़ा नहीं लगते हैं, लेकिन उनके लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, राइट। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, राइट। हॉस्पिटैलिटी में जो जैसे शेफ्स हैं, राइट। सो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। मैं हमेशा अपने जितने भी हमारे डिटेल्ड वीडियोज़ होते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एज एन इंडियन, भारतीय नागरिक होने के नाते या नेपाली नागरिक होने के नाते, अगर आपका एवरेज प्रोफाइल है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि आपका समय और आपका पैसा व्यर्थ ना हो और आपका जो सक्सेस है वो काफ़ी हाई रहे, राइट। तो ये 100% कन्फर्मेशन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो 99% चांस है कि आपका वीज़ा लगेगा। उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि उन्हीं देशों को चुनें जिनके वीज़ाज आराम से लग रहे हैं। और यह बात मैं एवरेज प्रोफाइल के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से कोई डॉक्टर है, नर्स है, हैवी ट्रक ड्राइवर है, जिसके पास जीसीसी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा इंग्लिश है, वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे लोगों को तो यूके हो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यूरोप में भी बहुत सारे ऑप्शंस इनको मिल जाते हैं, राइट। अब आप बोलेंगे कि यूके तो यूरोप में ही आता है। एक्चुअली आपको पता है कि यूके जो है ब्रेक्सिट के बाद में अलग हो गया है EU से, तो हम यूके को जो है एक अलग ही कंट्री कंसिडर करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। सो द पॉइंट इज कि किन कंट्रीज़ को आपने कंसिडर करना है। देखिए, एक तो जो लेटेस्ट कंट्रीज़ जो शेंगन का मेंबर बने हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ठीक है। ये 3 देश वो आखिरी देश हैं जो कि शेंगन जोन का मेंबर बने हैं, तो इनका प्रोसेस अभी काफ़ी ईजी है, प्लस यहाँ पर भी काफ़ी पोटेंशियल है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज जो बैक टू बैक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसे कि ग्रीस है, माल्टा है, राइट। इसको आप कंसिडर करें। बीच बीच में हमारे पास स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, इनकी वैकेंसीज आती हैं, ये भी अच्छे कंट्रीज़ हैं। और भी अगर कोई कंट्री होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ ईजी है, राइट, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।